माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र की रक्षा करते हुए भारत के अंदर वर्तमान दौर में जो एक संकट का दौर है, उस दौर में जिस तरह से ऐतिहासिक फैसला दिया, उस पर चर्चा कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनिल मसीह जो चुनाव अधिकारी थे, उनके कारनामों पर चर्चा पूरे देश में हो रही है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर अनिल मसीह जो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का इतनी बड़ी गड़बड़ी करके, बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में क्या फायदा था? क्यों अनिल मसीह ने एक बेईमानी का कांड किया? अध्यक्ष महोदय, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे उस पूरे सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय कैमरे के सामने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बैलेट पेपर पर निशान लगा करके बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ऐलान करते हैं, उसके ठीक अभी अनिल मसीह ऐलान करके उठ भी नहीं पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जबरदस्ती उठा करके ला करके निर्वाचित अवैध तरीके से जो मेयर था उसे कुर्सी पर बिठा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं सिलसिला रुकता है। अनिल मसीह बेईमानी का कांड चंडीगढ़ में करते हैं, पीछे जिसको चुनाव घोषित जीता हुआ घोषित करते हैं, तुरंत लाके बिठा दिया जाता है और 1 मिनट नहीं लगता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करके घोषणा करते हैं, इंडिया अलायंस की पहले चुनाव में पराजय हो गई। अनिल मसीह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताना बाना, रिमोट कंट्रोल चारों तरफ किया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले ने इस देश के अंदर एक आशा की किरण जगाई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि आज लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के जुबान पर ताले लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता कल से मैं देख रहा हूं जो हर बात में गालियां देने के लिए प्रवक्ताओं की फौज है, आज कल से टीवी चैनल से गायब है, अखबारों में बयान नहीं आ रहे भारतीय जनता पार्टी के। आज विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के सदन छोड़ करके भागने पर मजबूर हो गए और देश के प्रधानमंत्री चुप हो गए। कहते हैं बेईमानों को जेल में जरूर डालूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने सारे फैसले सुना दिए हैं। हर बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दुहाई देते हैं। अदालत जो कह रही है उसको आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कानून को नहीं मानते, अदालत को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बर्खास्त करो और इस बात के लिए सीबीआई को भेजो, अनिल मसीह को पैसा किसने दिया था, अनिल मसीह को धमकी किसने दी थी, अनिल मसीह को लालच किसने दिया था। क्या सीबीआई जांच करने को तैयार होगी? क्या ईडी जांच करने को तैयार होगी? और अगर नहीं होती है तो इस सदन के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं, इसकी न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए। इस देश के अंदर अगर इसकी न्यायिक जांच होती है, अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अनिल मसीह का मसीहा जो चंडीगढ़ के अंदर षड्यंत्र करने में सारे शामिल है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल है,
सभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ एक न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए, जिससे सच्चाई का पता चल सके। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चौराहे पर नहीं, दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर के कहते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन अफसोस है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से सरेआम इस लोकतंत्र की हत्या की गई है, आज वो सबके सामने है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये तो एक छोटा सा घटनाक्रम जो सामने आया है देश के। आज पूरे देश के अंदर चौतरफा ये कांड हो रहा है, चौतरफा ये कांड हो रहा है। आज देश के अंदर, चाहे वो दिल्ली के अंदर, अभी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की, दिल्ली के अंदर चाहे वो ऑपरेशन लोटस चलाने की बात हो, यहां पर कोशिश हो रही है। आपको अगर याद होगा, दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव, एमसीडी का चुनाव हुआ था, सबसे ज्यादा बहुमत की सीट जीत करके आई आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मों की तरह घूम घूम के आते थे, मेयर हम बनाएंगे, मेयर हम बनाएंगे, मेयर हम बनाएंगे। बहुमत हमारे पास है, मेयर तुम बनाओगे, किस कलाकारी से बनाओगे? भारत के संविधान ने नया कौन सा रास्ता खोल दिया, मेयर तुम बनाओगे? उसी कॉन्फिडेंस से वो कहते थे दिल्ली में हमने नहीं चलने दी। चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने जाकर के इस कांड को किया है। और ये मर्डर केवल चंडीगढ़ में नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है, सरेआम विधायकों को खरीद फरोख्त की गई। कर्नाटक के अंदर विधायक खरीदे जा रहे हैं। झारखंड के अंदर 2 दिन तक, जिस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसी दिन शाम को, उसी समय जाकर के बहुमत का अपना पत्र सौंप दिया विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल को सौंप दिया था। राज्यपाल ने सरकार वहां बनने नहीं दी, शपथ नहीं दिलाया, इंतजार करते रहे वहां भी हम खरीदेंगे। बिहार के अंदर इन्होंने खरीद फरोख्त की है। देश के अंदर हर कोने में इनका एक सिद्धांत चल रहा है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव भी बेईमानी से जीतना चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, अगले लोकसभा का जमानत प्रधान की भी होगी और प्रधानमंत्री की भी जो सपना लेकर के भाजपा घूम रही है, उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी, अगर ईमानदारी से चुनाव करा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आज के दौर में किया क्या जाए। जो ईमानदार है उसको जेल में डालने की कोशिश हो रही है। एक सूत्र बनाया गया है, या तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, या तो चुप हो जाओ, नहीं तो बिक जाओ, और नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज जो परिस्थिति बन रही है देश के अंदर, पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज अगर चुप रह गए तो कल तुम्हें चुप करा दिया जाएगा, बोलने लायक कोई नहीं बचेगा। क्योंकि चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है, लोकतंत्र के हर मोर्चे पर हमला हो रहा है, चाहे जुडिशरी हो उसके ऊपर हमला हो रहा है, चुनाव आयोग हो उसके ऊपर हमला हो रहा है, चुनाव हो उसके ऊपर हमला हो रहा है। कल बंगाल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरेआम एक आईपीएस अधिकारी को कहा कि तुम खालिस्तानी हो, यह हिम्मत इस देश के अंदर भाजपा के नेताओं की पैदा हो गई। एक अधिकारी को ड्यूटी करते हुए इसलिए उसे तुम खालिस्तानी बोलने की हिम्मत करते हो कि वो सरदार है और पगड़ी लगाया हुआ है। तुम्हें नहीं पता इस मुल्क के अंदर आजादी की लड़ाई में एक व्यक्ति को शहीद आजम का सम्मान मिला है, उसका नाम भगत सिंह है, जो एक सरदार परिवार में पैदा हुआ था और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। भूल गए करतार सिंह सराभा को, भूल गए तुम उधम सिंह को, जिसको देश अपने सुरक्षा की गारंटी मानता है, उस पगड़ी को, उसको तुम्हें अपमानित करने में शर्म नहीं आती है? 2 मिनट में किसानों के लिए कील तुमने बिछा दिया, चारों तरफ देश के अंदर, चारों तरफ दिल्ली के चारों तरफ तुमने बैरिकेड लगा दिए, दीवारें खड़ा कर दी। दिखा क्या रहे हो कि कल अगर इस देश के अंदर किसी भी कीमत पर अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 से पार सीट आती है, इस देश में कोई जुबान नहीं खोल पाएगा। और अध्यक्ष महोदय, जर्मनी का इतिहास बताता है, मैं भाजपा के उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं, मजबूरी में ही सही अगर आज चुप हो, कल तुम्हारी भी हत्या की जाएगी। क्योंकि इस देश के अंदर जिस रास्ते पर भारत को लेकर के जाने की कोशिश हो रही है, कल कुछ धर्म के लोगों पर हमला हुआ, आज विपक्ष पे हमला हो रहा है। इस तानाशाही की विजय यात्रा अपनी पार्टी के लोगों की हत्या करके ही पूरी होती है। क्योंकि विपक्ष अगर खत्म हो जाएगा
तो भाजपा के अंदर जो भी नेता बोलने की जुर्रत किया करेगा कल मारा जाएगा और कोई चूं बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए वक्त है, अगला जो 2 महीना है इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, सबको सोचना पड़ेगा, देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए। आज नहीं खड़े हुए तो कल खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।